हुआ है कि मैं आज के वक्ता को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, उनका परिचय दूं। यद्यपि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी जितने भी नए साथी हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय उनका देना जरूरी है। दोस्तों, आप सभी को विदित होगा कि हम 21 दिन के गट रिसेट प्रोग्राम के में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी ये एक ऐसा निरंतर चलने वाला प्रोग्राम है जो 21 दिन तक चलेगा। और दोस्तों, अ, हमारे मार्गदर्शक श्री प्रेमचंद जी ने हमेशा की तरह ये भार अपने ऊपर लिया, ये जिम्मेदारी स्वयं पर ली कि ये 21 दिन तक हमें गट से संबंधित वो तमाम जो जानकारियां हैं, उनकी जो सूक्ष्म जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो सूक्ष्मता है उससे हमें अवगत कराएंगे। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब हमें इंफॉर्मेशन होता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, तो हम डिसीजन लेने में अपने आप को ज़्यादा सक्षम महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, श्री प्रेमचंद जी प्रयागराज से हैं और अ, मैंने उनके जैसा अध्यावेता, उनके जैसा कर्मवीर, उनके जैसा संकल्पशील व्यक्ति मैंने नहीं देखा। वो जो कहते हैं पहले वो अपने जीवन में उसको उतारते हैं। क्योंकि उनके साथ लगभग 20 से ज़्यादा वर्ष तक रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने उन्हें बड़े करीब से देखा है। अ, उनके घर जाने का मौका मिला, उनके पुस्तकालय से रूबरू होने का मौका मिला और मैंने देखा कि एक एक किताब पलटे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने पुस्तकालय में किताब सजा के रखते हैं, लेकिन ये पुस्तकालय इनके मस्तिष्क में है और अ, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्योंकि अ, कई बार ऐसा हुआ कि उनके साथ हम हम लोगों ने जब बातें करनी शुरू की तो 5 घंटे 6 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। तो दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति को सुनने का आपको मौका मिल रहा है और रविवार का दिन है। सौभाग्य हमारा ये है कि आज के दिन हमें 1 घंटे का वक्त मिलता है, तो वो खुलकर हमसे अपनी बातें करेंगे, अपने ज्ञान से हमें अभिभूत करेंगे। दोस्तों, अ, आपके बारे में मैं ये जरूर बता दूं कि पिछले 25 वर्षों से उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित अ, जो भी ज्ञान अर्जित किया, जो भी अनुसंधान उन्होंने किए, उससे उन्होंने पूरे भारतवर्ष में लोगों को लाभ पहुंचाया है। मतलब आप ये समझें कि उन्हें अलग अलग शहरों से आमंत्रित किया जाता है स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए, डिजिटली भी और फिजिकली भी। तो अ, और ये सहर्ष पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा भविष्य, जो हमारा स्वास्थ्य संबंधित हमारा जो भविष्य है, वो हमारे डिसीजन से शुरू होता है और वो भी डिसीजन हमारे गट के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा। और आज का विषय जो सभी को कदाचित पता हो कि नो योर गट, रिसेट योर गट, हील योर गट एंड फील योर गट, इस विषय पर मैं चाहूंगा कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे हम सबके चहेते श्री प्रेमचंद जी आए और अपने ज्ञान से हमें अवगत करें। श्री प्रेमचंद जी। थैंक यू हृदय जी। सुबह सुबह इतने प्यारे संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपके साथ बैठकर तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके पास ऐसे ऐसे इंट्यूशन है कि मैं अभिभूत हो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु, गाइड, कोच सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए
आज के सत्र का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, जैसा कि हृदय जी ने बताया, आज गट पर बात होगी। यहाँ कई साथी ऐसे होंगे, ये शब्द भी पहली बार सुन रहे होंगे और हमें लग रहा है कि ये विषय सबके लिए ही लगभग नया है। उन्नीस सौ 90 के पहले हमारे वैज्ञानिक जगत में भी इस पर बहुत कम अवेयरनेस थी, बहुत ही कम। और यस, तो अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो आश्चर्य की बात नहीं है। 1990 के बाद स्पीडअप हुआ है यह विषय, और इतना स्पीडअप हुआ है कि पूरी धरती के जो वैज्ञानिक हैं आश्चर्य में हैं कि हम लोग कहाँ तलाश रहे थे और ये हीरा कहाँ, ये बड़ा कारण कहाँ पड़ा हुआ था। यद्यपि अगर हम अपनी भारतीय मनीषा को तलाशें, अपने वेद, अपने आयुर्वेद, अपने उपनिषद में खोजें, तो ये कोई नया विषय नहीं है। 100% ये प्राचीन है। हमारे ऋग्वेद में, हमारे आयुर्वेद में अगर तलाशेंगे तो चरक संहिता है, हर जगह यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। गट यानी पेट। पहले तो समझ लीजिए कि गट का मतलब क्या है, फिर आगे बात करते हैं। गट का मतलब है जो हमारे माउथ से लेके एनस तक का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, दैट्स कॉल्ड गट। और आज जो संदर्भ है मूल रूप से, विशेष रूप से हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में बात हो रही है, जिसमें गट में माइक्रोबायोम होता है, बैक्टीरिया होते हैं। अभी उस मुद्दे पर हम बात करते हैं। मैं बात कर रहा था मित्रों, ये हमारी ट्रेडिशनल विजडम में प्राचीन काल से एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि गट ही संपूर्ण हमारे सुख दुख का केंद्र है, यानी हमारे बीमारियों का हेडक्वार्टर भी है, हमारे आरोग्य का यानी हमारी हेल्थ का भी वो केंद्र है। होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की परिभाषा ये नहीं करता कि आपके शरीर में रोग नहीं है तो आप स्वस्थ है ना। वो कहता है आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर तरह से, इवन की आर्थिक, हर तरह से वेलबींग होनी चाहिए। संपूर्णता की बात करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समग्रता की बात करता है। और आज हम गट के माध्यम से उसी समग्रता की ओर आपको लेके जाना चाहते हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेट्स, जो करीब करीब ये ईसा पूर्व लगभग 350 साल पहले वो सक्रिय थे, 400 साल पहले, लगभग 2400 साल पहले ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था। हिप्पोक्रेट्स ने, जो ग्रीक ये थे, फिजिशियन थे, उन्होंने कहा था कि ऑल डिजीजेज बिगिन इन दी गट। न केवल भारतीय मनीषा में, पाश्चात्य देशों के जो प्राचीन चिंतक हैं, फिजिशियन हैं, उनको भी एहसास हो गया था ये गट ही मुख्य कारण है। और 1990 के बाद जो चीजें विज्ञान ने खोजा, वो तो लग रहा है जैसे हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे आयुर्वेद में स्थापना है उसी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बस शब्दावली का फर्क है मित्रों, शब्दावली का फर्क है। जहां वो आज बैक्टीरिया, चूंकि विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, जहां वो बैक्टीरिया बोल रहे हैं, बस वहां शब्द अलग है, वो मंद अग्नि बोलते हैं। हमारा आयुर्वेद कहता है कि अग्नि ही मुख्य है। अगर मंद अग्नि हो गई है तो वहां पे सीन अलग होगी, और अगर जठराग्नि जिसको बोलते, अगर अग्नि तीव्र है तो जीवन कुछ और होगा।
आमोत्पत्तो रोगाणाम समुत्पत्ति कहा गया है। आम का मतलब जैसे हम लोग टॉक्सिन की बात करते हैं ना, विजाती तत्व, वहां भी यही कहा गया, पेट में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाए, यही से सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। वो टॉक्सिन का आज विज्ञान बुरे बैक्टीरिया से जोड़ रहा है उसको। आमोत्पत्तो रोगाणाम, आम की उत्पत्ति यानी टॉक्सिन की उत्पत्ति। आमोत्पत्तो रोगाणाम समुत्पत्ति, सभी बीमारियों की जड़ ये आम है, जो सारे रोग पैदा होते। अग्निर्देहे सर्व रोगाणाम निदानम, निदान की बात करता है, यानी अग्नि ही निदान है। अग्नि जिससे तेज होगी उस पर भी बात होगी। यानी भाव क्या है मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से सब चीजें बताई गई हैं, लेकिन जब विज्ञान मोहर लगा देता है तब हमें ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है। 1990 के बाद इस पर बड़ी ही गंभीर स्टडी शुरू हुई और अमेरिका में वैज्ञानिकों की एक टीम ने कई साल तक 2007 से 2012 के बीच में ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट इसको रन किया और बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। 2007 में अपेंडिक्स पर विलियम पार्कर ने एक खास शोध करके कई सालों तक निष्कर्ष निकाला है कि आपका जो अपेंडिक्स से बोलते हैं निकलवा देनी चाहिए, उसमें सूजन क्यों आ रही। नई 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 खोजें आ रही हैं कि वो तो अच्छे बैक्टीरिया का सेफ हाउस है। यहां तक कि मतलब आज विज्ञान इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हमारा ये जो गट है, ये सेकंड ब्रेन है, इसका कनेक्शन सीधे से हमारे मतलब ब्रेन से है, जो हमारा प्राथमिक ब्रेन है। गट ब्रेन कनेक्शन पर बहुत सारी शोध हो चुकी है मित्रों। मूल रूप से अगर ये देखें तो निष्कर्ष निकाला गया, गट में ट्रिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं, ट्रिलियंस में। और बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि मित्रों कहा गया कि जितने हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उसके 10 गुना ज्यादा हमारे गट में बैक्टीरिया हैं, और उनकी मतलब 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। बैक्टीरिया के अलावा उसमें मतलब ये वायरस भी है, पैथोजन है, बहुत सारे हैं। मतलब आप अब सोचिए 1000 तरह के होंगे तो कितने होंगे, उनकी बहुत सारी स्पेसीज हैं। और उसके दो मुख्य भाग हैं, फ्रेंडली और अनफ्रेंडली, यानी हमारे फेवर में काम करने वाले बैक्टीरिया और हमारे फेवर में ना काम करने वाले। टेक्निकल भाषा में उलझ जाते हैं आप, लेकिन बता दें टेक्निकल भाषा में अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे फेवर में काम करते हैं उनको बैक्टीरियोडेट्स कहा गया है, और जो हमारे फेवर में नहीं काम करते उन्हें फर्मिक्यूट्स कहा गया है। और कहा गया कि अगर ये बैक्टीरियोडेट्स अच्छे बैक्टीरिया 85% से तक होते हैं और वो 15 रहते हैं बुरे वाले, तो ये सिम्बायोसिस है, यानी ये इसको संतुलन कहा गया कि गट में संतुलन है। इसी को हमारे आयुर्वेद में कहा गया कि अग्नि तेज रहेगी। अगर अच्छे बैक्टीरिया 85% हैं, बुरे बैक्टीरिया 15% हैं, तो आपके गट की अग्नि तेज रहेगी। और जब अग्नि तेज रहेगी तो आप लंबा और दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन जिएंगे और सुपर एक्टिव होंगे। आप बिल्कुल से रचनात्मक होंगे समाज के लिए। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये अगली पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे बैक्टीरिया अगली संतति के पेट में पहुंच जाते हैं। और हर तरह के अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग जो क्लाइमेट, कल्चर, एनवायरनमेंट, हर जगह वहां के परिस्थिति के हिसाब से अन्य अन्य लोगों के मतलब मनुष्यों के पेट में अलग अलग वेराइटीज के बैक्टीरिया पाए गए, अच्छे और बुरे। वैज्ञानिकों ने तलाशा। और यही नहीं, इंसानों के ही नहीं, पशुओं के पेट में भी बैक्टीरिया होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मित्रों, ये प्राचीन काल में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन हमेशा ज्यादातर केस में अच्छा ही रहता था, क्योंकि हमारी जीवन शैली वैसी थी।
अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया का ये संतुलन गट का डिसबायोसिस कहलाता है, असंतुलन। और जब कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो वो डिसऑर्डर हो जाता है, और कुछ ज्यादा दिन तक बना रहता है तो डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारी गट हमसे ये बात भी करती है, बताती भी रहती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। और ये गट डिसबायोसिस क्यों होता है, उसके मुख्य कारण क्या है? ये जो गट डिसबायोसिस है, असंतुलन हो जाता है, अच्छे बैक्टीरिया जो है कम हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया इतना बढ़ जाते हैं कि चारों तरफ धावा बोल देते हैं। और यहां तक कहा गया है कि हमारे जो गट में बैक्टीरिया उनका वजन 1.5 से 2 kg है। अब प्रश्न ये है कि इस पर तो कभी आपने सोचा नहीं था कि आपके पेट में बैक्टीरिया हैं जो आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे 10 गुना ज्यादा है। और तो और इतनी किताबें लिखी गई हैं, एक किताब का शीर्षक ही है 10% ह्यूमन। आश्चर्य लगता है कि बाप रे, ये सीन है। और मैं आपको इसमें कुछ किताब का जिक्र करूं, अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई, नया विषय है, अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हम तो समझते हैं कि अभी मैं बताऊंगा कि गट से क्या क्या होता है, आप दांते तले उंगली दबा लेंगे। पहली किताब जो आपको पढ़ना चाहिए वो है गुलिया मैडम की, गुलिया इंडर्स की, जो बचपन से ही उनकी गट में प्रॉब्लम थी, उनका जीवन हेल हो गया था। और उसने मतलब इतना रिसर्च किया, जब वो टीनेजर में बनी, आगे उसने इसी विषय में पढ़ाई की और अमेरिका के नामचीन विश्वविद्यालय में साइंटिस्ट बन गई गुलिया इंडर्स। उन्होंने किताब लिखी जो आज विश्व में सर्वाधिक पॉपुलर है। एक तरह से उसमें साइंस भी है, उनकी स्टोरी भी है, और मतलब जन सामान्य की दृष्टि से लिखा है। ये पता नहीं अभी वो हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इंग्लिश मेरे पास है। द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडीज मस्ट अनरेटेड ऑर्गन, मोस्ट अनरेटेड, मतलब द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडीज मोस्ट अनरेटेड ऑर्गन, जिसको अनरेट हमने किया, कभी उस पर चर्चा नहीं की। और एक किताब है 10% ह्यूमन, अल्ना कोलेन की। एक किताब है जीनियस गट, बड़ी प्यारी किताब है, डॉक्टर इमाइली लीमिंग की। ये सब वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं। एक किताब है द माइंड गट कनेक्शन बाय इमर्सन मेयर की। एक और किताब है द गुड गट बाय जस्टिन एंड इरिका, ये 2 लोगों ने लिखा है, सोननबर्ग की। और एक किताब है गट ब्रेन पैराडॉक्स बाय स्टीवन आर गुंड्री की। और इंडियन लेखक को पढ़ना चाहते, बड़ी प्यारी किताब है, पायल कोठारी लिखा है, बहुत मेहनत किया इन्होंने, द गट द स्टोरी ऑफ आवर इनक्रेडिबल सेकंड ब्रेन। तो अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे मित्रों तो लगेगा कि हमें क्रांति कर देनी चाहिए। वैसा मन में आएगा जैसे अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज हावी हो गए थे, हम लोग संत्रास में, दुख में, इतना पीड़ा थी, बंधन था, चारों तरफ से प्रतिबंध था, उनका शासन था, बेबस हो गए थे। उसी तरह से ये बुरे बैक्टीरिया हमारे जीवन शैली के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण इतना ज्यादा हो गए कि अच्छे बैक्टीरिया 10% बढ़ गए, बन गए, रह गए, कम से कम हो गए, बुरे बैक्टीरिया हावी हो गए। और जैसे हमने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों को हटाने के लिए क्रांति की थी, वैसे आज अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने और बुरे बैक्टीरिया को हटाने की जरूरत है। और ये जो बुरे बैक्टीरिया हैं बढ़ते क्यों हैं, पहली बात ये समझिए। बुरे बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया कम क्यों हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया क्यों बढ़ जाते हैं? एक तो बुरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं सिटिंग से, इनएक्टिविटी से, आराम तलबी से, सेडेंटरी लाइफ से। अगर आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो बुरे बैक्टीरिया सेलिब्रेट करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, जो कि आज के जीवन में कोई उठ करके लोग फैन का
स्विच भी ऑन नहीं करना चाहते, इतना टेक्नोलॉजी प्रेमी हो गए। लोग सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते, लोग शारीरिक श्रम से घृणा करने लगे। यानी जो सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं लोग, इसीलिए इस समय सर्वाधिक ये बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए। और तो और अगर देश में तलाक कम करना है, हस्बैंड वाइफ के बीच में मुकदमे कोर्ट में कम करना है, ये बुरे बैक्टीरिया को कम कर देना होगा। गट रीसेट एक तरीका है, उस पर भी बात करेंगे कि कैसे ये कम होता है, कैसे कम। अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा दीजिए, तलाक कम हो जाएंगे, झगड़े कम हो जाएंगे, क्रोध कम हो जाएगा, मूड स्विंग कम हो जाएगा, ये सब कम हो जाएंगे। सीडेंटरी लाइफ की बात मैं कर रहा था, सीडेंटरी लाइफ मुख्य कल्प्रिट है। और सबसे खास बात, अगर आप गलत टाइम जोन में जागेंगे, गलत टाइम जोन में सोएंगे, जिसकी चर्चा मैंने कल विस्तार से की थी, अगर आप रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जाग रहे हैं लगातार लगातार, महीने आफ्टर महीने, साल दर साल, तो फिर आप अंग्रेजों को आमंत्रित कर रहे हैं, लाइक बुरे बैक्टीरिया, जो आपको बंधक बना लेंगे, पूरा साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, आपका सब कुछ सोख लेंगे और टेम्स नदी के किनारे गिराएंगे, ले जाके अपना यूज करेंगे, यानी हमें बेबस कर देंगे। मित्रों, अगर आप इसके अलावा अगर पानी कम पिएंगे और ये चाय बहुत पिएंगे, कैफीन वाली चाय पिएंगे, अल्कोहल लेंगे, नशा करेंगे बहुत, आजकल पानी नहीं पीते, चाय पीते हैं लोग। अगर गिना जाए कितनी गिलास आपने पानी पी और गिना जाए कितनी गिलास चाय पी और कितनी गिलास कोल्ड ड्रिंक पी, एनर्जी ड्रिंक पी, तो पानी बहुत पीछे हो जाता है। जबकि धरती पर 70% ज्यादा पानी है, हमारी शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है, लेकिन चाय पी रहे लोग। ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये चाय है, कॉफी है, और तो और जो अगर केवल डायरेक्ट चाय पिए तो कुछ थोड़ा कम ही होगा, उसको फायदा भी करेगा। एक दिन मैंने इस पर पूरा किया था मीटिंग। लेकिन ये दूध और चीनी मिला करके जो पीते हैं, इससे बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और सबसे खास बात, हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं और ये हमारा जीवन का केंद्र पेट में ही है। रहस्य बता रहे हैं, और पेट को साध लीजिए तो सब सध जाएगा। और जो खाना खा रहे हैं हम, भोजन ही जीवन है। भोजन इतना विकृत कर दिया है, इतना पॉलिश कर दिया, जंक खा रहे हैं हम लोग, उसमें कोई भी ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां इससे प्रचार लेके आ रही हैं, कूल और इस तरह से अट्रैक्टिव, बच्चों का माइंड से उनका न्यूरल पाथवे चेंज कर दे रही, आदतें बदल दे रही, उनको कुछ उनकी जो टेस्ट बड है उसको विकृत कर दे रही हैं। और अगर हम सर्वाधिक इसमें रीजन मानेंगे क्यों ये बढ़ गया है, तो सबसे बड़े कारणों में ये जंक फूड, ये आजकल क्लाउड किचन का जो कल्चर चल गया है ना, क्लाउड किचन, बच्चे आजकल घर में किचन भी नहीं रखना चाहते, वो ब्लिंकिट से मंगाना चाहते हर चीज, वो जोमेटो से मंगाना चाहते हैं, मतलब ऑर्डर करो और 2 बजे रात मंगा के खा लो। ये जो उसमें आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल टेस्ट, ये जो भर भर के चीनी, ये चीनी, नमक और जो ये फैट का कॉम्बिनेशन कंपनियां एक स्टाइल से डाल करके हमारे ब्रेन तक को चेंज कर दे रही है। सबसे बड़ी दुश्मन ये हमारे बुरे बैक्टीरिया को बढ़ा दे रही है। तो ये बुरे बैक्टीरिया इस तरह से बढ़ जा रहे। आप अगर ध्यान मेडिटेशन नहीं करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा क्रोध में रहेंगे, बहुत चिंता करेंगे, तो भी बढ़ जाएंगे आप। एक दूसरे पर निर्भर है। पेट के बैक्टीरिया अगर बुरे वाले बढ़े तो आपका बुरा जो इमोशंस हैं वो बढ़ जाएंगे। डेडली इमोशन, लोभ, क्रोध, क्षमा, तो ये क्षमा तो चली ही जाएगी। ये जितना भी तुलना वाला बीमारी, निंदा, तुलना, घृणा, द्वेष, जलन, डाह, ईर्ष्या, ये जितनी है ना, ये सब बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों ने कहा, ये स्थापना हुई कि गट का ब्रेन से सीधा, जैसे हॉटलाइन में
कि भैया ये और ज्यादातर तो होता है कि भाई ब्रेन से सीधे स्पाइनल कार्ड से नर्वस सिस्टम बना हुआ है अंगों तक, उस तरह से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, हमारा सिस्टम काम करता है। लेकिन नेचर ने गट को सीधा लाइन बिछा दिया वेगस नर्व से क्रेनियल नर्व से, कि सीधी मतलब यहां तक तत्क्षण पेट में जो कुछ होता है, गट में जो कुछ होता है, तत्क्षण वो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में ध्वनित होता है। अगर हम संकल्प लेते हैं कि अपने गट को ठीक करेंगे तो तुरंत घबराहट पैदा हो जाती बुरे बैक्टीरिया में, अच्छे बैक्टीरिया को आशा आ जाती है। यानी जो हमारा गट डिसबायोसिस हो रहा है सीडेंटरी लाइफ से, और सबसे बड़ी बात पिछले कुछ दशकों से जो ये एंटीबायोटिक खोज लिया गया, मानव जात ने बड़ा इसको सेलिब्रेट किया, ये सबसे बड़े कल्प्रिट में उभर के आया। थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, हल्का सा फीवर हुआ, पेन हुआ, तुरंत हमारा पीयर ग्रुप ये कह रहे दबा लो, अरे दबा लो, तुरंत ही दबा लो भाई। आपका असली राजा और असली डॉक्टर आपके अंदर बैठा हुआ है, आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए बुरे बैक्टीरिया बढ़ा रहे हैं। यानी एंटीबायोटिक अगर आप बहुत लेंगे तो पूरी तरह से, बहुत इमरजेंसी की बात है उसमें लेना है, नहीं ना लेना पड़े। हमें तो याद ही नहीं है कि पिछले कुछ दशकों से मैंने कभी कोई दवा खाई हो और फीवर भी नहीं आया। और आपका जो मेंटल अलर्टनेस है, कंसंट्रेशन है, यहां तक कि इंट्यूशन, यहां तक जो एक गट फीलिंग कहा गया है, जिसमें कहा गया है ना कि फीलिंग विदाउट लॉजिक, भैया मेरी गट फीलिंग कह रही कैसा होगा। पेट को, गट को सेकंड ब्रेन बोला गया है, बल्कि अब डिबेट हो गया है, किताब हमने पढ़ी उसमें लिखा ये मतलब माना जाता था कि ये हमारा जो पेट है वो ब्रेन के अंतर्गत काम करता है। अब पता चल रहा कि यार पहले गट को ऊपर करें कि ब्रेन को ऊपर करें, ये पैराडॉक्स हो गया है। यानी आपका पेट जो है वो मतलब उसमें से भी इंट्यूशन आता है। अगर आप अपने अच्छे बैक्टीरिया को पाल के रखेंगे, उनको खिलाएंगे, उनका भोजन है फाइबर, उनको खिलाएंगे, तो आपको हो सकता है डेंजर आने के पहले पहले आपको इंट्यूशन देने को वहां मत जा, इस ट्रेन पे मत चढ़। यहां तक मैं बता रहा हूं, इतनी पावरफुल है। और तो और आपको गट ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से अपना A to Z बताता रहता है। यानी जितनी सीन है गट से जुड़ी A to Z समस्याएं वो हमें बताता रहता है, लेकिन अपनी मस्ती में हम सुनना नहीं चाहते, अपनी लाइफ स्टाइल में सुनना नहीं चाहते। पूरा A से Z तक की पूरी भाषा बोलता है, पूरा अल्फाबेट बोलता है वो आपका, जैसे हम अपने केचुए मार दिए, सोचा बाप रे घिनौना लग रहा है, हमने पूरे गट के अच्छे बैक्टीरिया मार दिए। ये अपना खान पान, सीडेंटरी लाइफ, ये जो टेंशन, आप जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा हूं कि गट ABCDEFGS से लेकर Z तक की पूरी भाषा बोलता है। ये सब सीधे आप जोड़िए कि वो पूरा पूरा गट बोल रहा है, आपको चिल्ला, किसी पैथोलॉजी में जाने के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। A फॉर एसिडिटी, अगर एसिडिटी है तो समझिए गट आपका बीमार है, कुछ कह रहा है, अच्छे बैक्टीरिया परेशान है वहां पे। अगर एडिक्शन है तो समझिए कि आपको गट बैक्टीरिया कहना चाहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, 100% ये गट के बुरे बैक्टीरिया लेके आते हैं। तो एक ही भाषा बोल रहा है। बी यानी ब्लोटिंग, अगर आपको ब्लोटिंग हो रही, खाने के बाद पेट बाहर आ जाता है, अनजी फील करते हैं आप, बेली पेन होता है, तो ये बी फॉर ब्लोटिंग, बी फॉर बेली पेन, ये पढ़ाने की जरूरत है बच्चों को। सी फॉर क्रेविंग, ये जो बुरे बैक्टीरिया है सिग्नल भेज भेज करके गट और ब्रेन में एक्सिस सिग्नल भेज भेज कर हमें मजबूर कर देते हैं कि चाट पकौड़ी की दुकान पे हमें ब्रेक लगानी ही लगानी है, यहाँ खाना ही खाना है। ये बुरे बैक्टीरिया हमें मतलब परेशान कर देते कि ये चाय पीनी ही पीनी भाई बिना, ये क्रेविंग, सी फॉर क्रेविंग। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में सबसे प्रमुख कारणों में गट के बुरे बैक्टीरिया और प्राथमिक कारण में गट के बुरे बैक्टीरिया। कोलाइटिस, कोलाइटिस यानी बहुत इरिटेबल जो
सिंड्रोम होता है, बॉबल सिंड्रोम होता है, वो बार बार पेन होता है, बार बार दर्द होगा, बार बार टॉयलेट जाएंगे। कोलाइटिस, क्रैम्पिंग यानी अकड़न जकड़न जो मांसपेशियों में होते हैं ना, वो भी इसी से रिलेटेड है। इसका पूरा विज्ञान मैंने पढ़ा। डी फॉर डायरिया, बार बार डायरिया हो रहा है तो गट के बुरे बैक्टीरिया जीत गए हैं, ज्यादा हो गए, बुरे अच्छे बैक्टीरिया कम हैं। और इमोशनल सिकनेस, ई फॉर इमोशनल सिकनेस और एंजाइटी, बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव रहता है बहुत ज्यादा, ई फॉर इमोशनल सिकनेस बहुत है तो बुरे बैक्टीरिया ज्यादा है। एफ फॉर फास्ट एजिंग, ये बुरे बैक्टीरिया आपको जल्दी बूढ़ा बना देते हैं, एजिंग फास्ट कर देते हैं। अगर जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना, अपने पैर पर रहना है, लिविंग इन फ्रीडम एवरीडे करना है तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाना होगा, आजादी का आंदोलन, गट रिसेट करना होगा। यानी फास्ट एजिंग, फैटी लीवर, आप सुन रहे ना, फैटी लीवर जिसको हो रहा है 10 में 7 लोगों को फैटी लीवर होगा, इसके पीछे बुरे बैक्टीरिया हावी है। आजकल जिसको देखो, चूंकि सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, प्रोसेस खाना खा रहे हैं, सिटिंग, कहते हैं ना कि ये नई स्मोकिंग आ गई। अगर आप लगातार 10 घंटा बैठे, समझिए आपने 20 सिगरेट पी लिया है, ऐसा समझ लीजिए आप। यानी ये फॉर फास्ट एजिंग, फैटी लिवर, फटीग, ये नई समस्या, जिसको देखो उसी को बहुत ज्यादा फटीग है, यानी बहुत ज्यादा थकान है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल परेशान है। जी फॉर गाल ब्लेडर, सुनते हो उनको गाल ब्लेडर में स्टोन हो गया, उनका गाल ब्लेडर निकाला जा रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, कैंसर हो गया। सब बुरे बैक्टीरिया जैसे अंग्रेज हावी हो गए, हमारे घर तक घुस के चले आए। वो लाल पगड़ी वाला आ जाता था, हम जैसे ऐसा डर जाते थे कि भैया पता न कौन आ गया। ये सब इतना हावी हो गए, हर अंगों पे धावा बोल रहे हैं। जी फॉर गाल ब्लेडर इशू, एच फॉर हार्मोनल डिजार्डर, जितना भी है हार्मोनल डिजार्डर जितना भी है, 90% हमारा जो मूड का हार्मोन है सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है। 50% जो हैप्पी हार्मोन है, ये हमारा डोपामाइन, वो गट में बनता है। विटामिन B12 गट में बनता है। 70% इम्यूनिटी, हमारा रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी की सेल वही बनती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे वही बनते हैं। यानी हार्मोनल पूरा डिजार्डर, एच फॉर हार्मोनल, हाइपर टेंशन में है तो आपके बुरे बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं। आई फॉर इंडाइजेशन, अपच की समस्या अगर आपको है, अपच, बुरे, हमारे अच्छे बैक्टीरिया बता रहे भैया क्या कर रहे हो, इनको जिता रहे हो। रोज हमारे रोते हैं वो बुरे अच्छे बैक्टीरिया, कहते हैं मेरा मालिक नशा पी लिया है, वो हमारे बुरे बैक्टीरिया भोजन दे रहा है, मुझे कुछ नहीं खिला रहा है, प्रोसेस किया हुआ, फाइबर हटाया हुआ, उसमें तमाम प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ, बाहर का वो पैकेज फूड। चिल्लाते हैं बेचारे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया परेशान है। इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, आजकल जितनी बीमारियां सूजनकारी बीमारियां हैं, सब सूजनकारी, इन्फ्लेमेशन, इसके पीछे बुरे बैक्टीरिया है। अच्छा करना चाहते पहले आप गुड बैक्टीरिया बढ़ाइए। इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, बुरे बैक्टीरिया बढ़े हुए, ध्यान दीजिए। और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया 70% उस जो इम्यूनिटी की सेल है गट में बनते हैं। इसके अलावा जे फॉर ज्वाइंट पेन हो रहा है, इसके रिसर्च में पाई गई कि ज्वाइंट पेन का रिश्ता भी गट से है। अगर जॉन्डिस हो रहा बार बार तो ये गट से मामला जुड़ता है। जे फॉर जॉन्डिस, जे फॉर ज्वाइंट पेन। A to Z बताऊंगा मैं। एल फॉर लो एनर्जी, अब बहुत ज्यादा ऊर्जा कम रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, उठते समय मतलब किसी चीज मन नहीं लग रहा, लो एनर्जी है, गट के बुरे बैक्टीरिया बढ़े। लेथार्जी, वो भी वही बात, यानी लेथार्जी का मतलब बहुत ही हर चीज को टालते रहना, कुछ न करना, कमजोर फील करना, आलस्य फील करना, प्रमाद फील करना। लैक ऑफ विल पावर, अगर इच्छा करते हैं बार बार तोड़ देते हैं। इच्छा शक्ति अच्छे बैक्टीरिया के दोस्त है, बुरे बैक्टीरिया उससे घबरा जाते हैं। इसलिए जब कोई विल पावर लेके आते हैं, बुरे बैक्टीरिया दल बल के साथ आपके वेगस नर्व से गट ब्रेन एक्सिस है, और वहां जाके ब्रेन में ऐसी सिग्नलिंग करते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को टेढ़ा कर देते हैं कि आप अपना विल पावर तोड़ देते हैं। उनको हराने के लिए हमको पूरी तरह से नीति बनानी पड़ेगी, हर तरह से, उसके बारे में भी बात करेंगे। लैक ऑफ विल पावर, यानी एल फॉर लैक ऑफ विल पावर। फॉर माइग्रेन, माइग्रेन 100% गट के कारण होता है। अगर माइग्रेन किसी को है तो इसका मतलब बुरे बैक्टीरिया भर भर के हैं, उनको हटा दीजिए, उनकी संख्या कम। अच्छा, मजेदार बात,
अगर बुरे बैक्टीरिया कम है, अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा है, तो बुरे बैक्टीरिया भी अच्छे बैक्टीरिया के हिसाब से काम करते हैं। जैसे समाज में बुरे लोग हावी हो जाएं तो अच्छे लोग उनके हिसाब चलने के मजबूर हो जाते हैं, यस सर करते हैं, पहलगी करते हैं उनसे कि भैया आप ही सबसे बड़े हो। ऐसे ही अगर अच्छे लोग हावी हो जाते हैं तो बुरे लोगों को पकड़ के जेल बंद कर देते हैं, वहां चक्की पिसवाते, तू ये काम कर। तो अच्छे बैक्टीरिया को हमें हावी करना होगा, यानी माइग्रेन हो गया, मूड स्विंग हो गया, ये अच्छे बुरे बैक्टीरिया लेके आते हैं। एन फॉर नेगेटिव थिंकिंग, थॉट एंड थैंक्स दोनों। अगर आप शिकायतों से भरे हैं, थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, और आप बिल्कुल कंप्लेन 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 करते हैं हमेशा, परेशान, इसका मतलब है बुरे बैक्टीरिया शासन कर रहे हैं वहां पे। इसके अलावा नर्वसनेस है, एन फॉर, उससे भी यही होगा। ओ फॉर ओबेसिटी, मुख्य कारण है ये हमारे गट के बैक्टीरिया बुरे बढ़े हुए, पूरा का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा कर देते हैं। ये जो मोटापा है इसके पीछे सब, अगर आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, 100% गारंटीड है बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए उसके अंदर। और पी फॉर पाइल्स की बीमारी का प्राथमिक कारण है बुरे बैक्टीरिया बढ़े हुए। अगर पाइल्स को समाधान चाहते हैं तो आपको गट रिसेट करना चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाना चाहिए। पैनक्रियाज में इशू, यानी इंसुलिन की जो, जब इंसुलिन चाहिए बन नहीं रहा, डेथ के टाइम बन रहा या नहीं बन रहा है, पैंक्रियाज से रिलेटेड जो कुछ समस्या है वो बुरे बैक्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं। और पहले मैंने बताया पुअर विल पावर, पी फॉर, ये बुरे बैक्टीरिया के कारण है। क्यू फॉर क्विटिंग एटीट्यूड, मतलब जानते हैं कि हार मानने लेने, हर चीज मेरे हमसे नहीं होगा, आप ही कर दीजिए ना, ये मैसेज कैसे जाएगा, आप ही टाइप कर दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको दबाए किसको पकड़े। इसका मतलब जानते, मतलब बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। इसका मतलब क्विटिंग ये है बुरे बैक्टीरिया के कारण। और बहुत क्विक फैटिग, तुरंत फैटिग आ गया, अरे भैया अभी तो ठीक तभी का हो गया, ये इसके कारण है। आर पर रिमोटाइड आर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस में हर एक जोड़ में आ जाता होता है, सारे जोड़ शरीर के परेशान है, पूरे जोड़ दर्द कर रहे हैं। बुरे बैक्टीरिया का इलाज कीजिए, उनको कम करिए, हटाइए उनको, सही हो जाएगा। एज फॉर स्लीप डिजॉर्डर, स्लीप से संबंध जितना इशू है वो बुरे बैक्टीरिया के कारण है। और सेरोटोनिन हार्मोन का जो इशू है, लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसके पीछे बुरे बैक्टीरिया है। टी फॉर थायराइड इशू, घर घर में जिसको देखोगे थायराइड, गट रिसेट कीजिए, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाइए, समाधान अच्छी से हो जाएगा। यू फॉर अल्सर, अल्सर पेप्टिक हो या इंटेस्टाइनल हो, ये बुरे बैक्टीरिया के कारण आ रहा है। वी फॉर वोमिटिंग, बार बार उल्टी हो रही है, चेक कीजिए बुरे बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं। डब्ल्यू फॉर वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है या वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है बुरे बैक्टीरिया बढ़े हुए, उनको ठीक करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे एक्स फॉर क्या होगा? एक्स फॉर है जेरोस्टोमिया, यानी जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते, बीमारी हो जाती है, लार कम बनती है, लार ही नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं जीरो, एक्स फॉर जीरोस्टोमिया। और वाई फॉर ईस्ट इंफेक्शन, आप देखिए बहुत सारे लोगों को मतलब आप बहुत सारा कच्छे के साइड में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब वहां पे जो ईस्ट होता है वो बहुत तेजी से इन्फेक्शन पैदा करता है। खुजलाते रहिए आप, चारों तरफ जहां पर हवा नहीं लगती वहां पर ये मूल कारण खोजेंगे। जितनी स्किन डिजीज है, जितनी स्किन डिजीज, ये स्किन घूम करके हमारे ये हमारे ट्रैक में गई हुई है, जो जहां जो गट में होगा वो पेट में तुरंत स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। यानी ये स्किन के साथ में जो ईस्ट का इन्फेक्शन, वाई फॉर ईस्ट इन्फेक्शन, और जेड फॉर, इससे क्या होगा? अगर गट में बुरे बैक्टीरिया आपके हावी हैं तो हीलिंग तेजी से नहीं होगी, वो हीलिंग के लिए जिम्मेदार है। और आयरन का लेवल कम होगा, उसके लिए जिम्मेदार है जिंक का, जिंक की डिफिशियंसी, जेड फॉर जिंक, जिंक की डिफिशियंसी अगर हो जाएगी तो आपकी बहुत सारी समस्या पैदा हो जाएगी। ए टू जेड बोल तो रहा है गट। अब आप इतनी सारी समस्या है तो और बता दे मित्रों, आपका गट सही नहीं होगा, चाहे जितने पहलवान बने, आपका गट ठीक ही नहीं रह सकता। आप कल्पना करते हो 100 साल तक एकदम सुंदर रहेंगे, अपने पैर पर रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, लंबा जीवन जिएंगे, हेल्दी जीवन जिएंगे, तो इसको तो डिसाइड करते हैं गट।
यानी हमारे दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य तथा तेजस्वी व्यक्तित्व का सीधा संबंध गट से है। सही भोजन, सही सोच, सही नींद, सही सक्रियता ही आनंद पैदा कर सकती है। बटरफ्लाई इफेक्ट, पेट को ठीक कर दीजिए, गट को ठीक कर दीजिए। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब होता है कोई सिस्टम है, उसके एक छोटे से अंग में थोड़ा सा बदल देने से पूरा सिस्टम एकदम बहुत बड़े बदलाव में आ जाता है। यानी हमारे पूरी काया में गट को ठीक कर दीजिए तो होलिस्टिक तरीके से ये हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मैंने तो बताया ना कि अगर बुरे बैक्टीरिया को हटा के अच्छे बैक्टीरिया हावी कर दीजिए तो तलाक कम हो जाए। जो घर घर में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं ना, इसके पीछे बुरे बैक्टीरिया है। अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप सब काम कम करके बंद करके आप ये अंग्रेजों के टाइम की क्रांति हाथ में लेके चलेंगे। जैसे हमारे प्रदीप जी बोलते हैं कि हमको तो ऐसा रियलाइजेशन हो गया। प्रदीप जी, ये जो हमारे गट ब्रेन पैराडॉक्स किताब मैंने उनको गिफ्ट की और रास्ते में पढ़ते पढ़ते उनकी आंख में आंसू हो गया। घर में जाते जाते बोले कि आप सब काम छोड़ के पहले तो सबके गट ठीक करने चाहिए। इतनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। और कुल मिलाकर के जो हम नॉर्मल डिलीवरी छोड़ करके सिजेरियन करा रहे हैं बच्चों को, ये जब बच्चा सिजेरियन पर्दा होता है तो उसके बुरे बैक्टीरिया पहले से अच्छे बैक्टीरिया कम रहते हैं। और जब माँ के पेट से नॉर्मल डिलीवरी होती तो उसमें माँ उन्हें अच्छे बैक्टीरिया देती थी। और जो दूध पिलाती माएँ अपना दूध, आजकल स्तनपान के प्रति क्या दिमाग में जैसे भूत सवार हो गए। कोई स्तनपान नहीं कराना, बोतल ही पकड़ाना चाहिए। बोतल पकड़ाएंगे, बुरे बैक्टीरिया भर भर के जाएंगे उसके अंदर। माँ जो है अपने दूध के माध्यम से बच्चों को निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया दे देती है। और बुरे बैक्टीरिया लीकी गट पैदा करते हैं। C4 कैंसर भी इसी से हो रहा है, हमने बताना छोड़ दिया उसमें। लीकी गट का मतलब है जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो जो हमारी गट की लाइनिंग है, परत है, वो कोशिका को ब्रेक करके अंदर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर। आज जो कैंसर बढ़ रहा है, ये जितने लाइफ स्टाइल बीमारी बढ़ रही है, हार्ट, यहां तक मैंने पढ़ा, बाप रे बाप, ये शोध हो रहा है गट का ब्रेन से एक्सिस तो है ही है, साथ में हार्ट का के साथ भी है। हार्ट में इतने 50,000 की 40,000 न्यूरॉन्स पाए गए हैं। कई मिलियन न्यूरॉन्स गट में पाए गए हैं। एंट्रिक नर्वस सिस्टम, सेकंड ब्रेन, कितना मैं बताऊं मित्रों। और ये अनहेल्दी गट वालों का डेथ स्पैन बड़ा हो जाता है। अगर आपके पेट में बैक्टीरिया बुरे वाले बढ़े हुए हैं तो आपको वो आनंद मनाने के लिए आपको घायल करेंगे, बेड पर लिटाएंगे जिससे उन्हें मजा आए। और अगर आप चाहते बेड पे लेटना ना पड़े तो आपको अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाना होगा। और इसको ठीक करने के लिए 8 ग्रेट स्टेप्स पर बात करनी होगी। नहीं अगर करेंगे तो डिजीज, डिसबायोसिस होगा, डिजार्डर होगा, डिजीज होगी। और जब डिजीज होगी तो आप 3D में फंसेंगे, डिजीज, डॉक्टर और ड्रग। और जब ज्यादा ड्रग लेंगे तो और बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, बुरे बैक्टीरिया और बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी को और नरक करेंगे। हमें उन्हें हटा, बुरे बैक्टीरिया को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, गट को हील करना है, रिपेयर करना है, रीपॉपुलेट यानी अच्छे बैक्टीरिया देना भी उसके अंदर, और फिर रीबैलेंस करना है। और ये आपको त्रिपुंड यानी 3 तरफ से हमें वार करना होगा बुरे बैक्टीरिया पर, तब जाइए। तो हमें अपनी रूटीन रिसेट करनी पड़ेगी। जैसा कल मैंने बताया, सर्काडियन रिदम, ये बुरे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो केवल हम ही लोग सूर्य के साथ नहीं चल रहे हैं, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी सर्काडियन से चल रहे हैं। मतलब हमारे अच्छे बैक्टीरिया रात में सोना चाहते हैं और आप रात में जग करके बुरे बैक्टीरिया को हवा दे रहे हैं, अच्छे बैक्टीरिया को रुला रहे हैं। अच्छे बैक्टीरिया अपने पूरे परिवार समेत, अपने बच्चों समेत दुखड़ा लेकर रो रहा, मेरे मालिक को क्या हो गया, मेरे बच्चे मरते जा रहे हैं। आपको सिग्नल भेज रहा है A to Z, समझ नहीं पा रहे। 11 बजे रात से अगर 3 बजे रात के बीच में जागते हैं, शाम को 5 से 7 के बीच में सोते हैं, सुबह 5 से 7 के बीच में सोते हैं, तो 100% ये जान लीजिए आप रुला रहे हैं, अच्छे बैक्टीरिया को रुला रहे हैं। तो आपको 8 ग्रेट स्टेप्स के सहारे आपको अपने गट को हेल्दी बनाना होगा। पहला है डाइट मैनेजमेंट। 50% जितना खाइए उसमें 50% फ्रूट्स, कलरफुल यानी नेचुरल कलरफुल,
रेनबो ईटिंग कहते हैं उसको, वेजिटेबल रा एकदम फ्रेश अनकुक्ड या कम से कम उसको बदलाव वाला। इसके अलावा आपको अपनी थॉट को भी रिसेट करना पड़ेगा। आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल स्नान, माइंडफुल वॉक, एक ही समय 50 काम ना करेंगे। आप खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गप मार रहे हैं, तो फिर बुरे बैक्टीरिया को हवा मिलेगी। जितना खाएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा बुरे बैक्टीरिया लेके जाएंगे। तो कम से कम प्रोसेस उसमें फाइबर अच्छे बैक्टीरिया का दोस्त है। एक्टिविटी ईट, यानी जो जानबूझ के एक्सरसाइज की जाती है, सीढ़ी चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इससे अच्छे बैक्टीरिया खुश होते हैं, बुरे बैक्टीरिया वहां पे कम होंगे। लेकिन आजकल सिटिंग 12-12 घंटे कंप्यूटर बैठ के लोग काम कर रहे हैं। जैसा पहले मैंने बताया सर्काडियन रूटीन, यहाँ तक शोध होना शुरू हो गया कि ये जो अमावस्या और पूर्णिमा पर बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, चंद्रमा के कारण होती है। बात तो सही है, मंगल चंद्रमा से जोड़ा गया ज्योतिष में। अब इस पर भी हो रहा है कि बुरे बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया से रिलेशन, क्योंकि उससे सीधे प्रभावित हो जा रहे हैं। मतलब अभी ये डिबेट है इस पे, लेकिन इस पर भी बात हो रही है, लेकिन अन्य बातों पे कोई डिबेट नहीं है। और एडिक्शन यानी आपको छोड़ना होगा, चाहे वो चाय है, काफी है, अल्कोहल है, नशा है। अगर इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे नहीं तो बुरे बैक्टीरिया आपको सताते रहेंगे, अच्छे बैक्टीरिया परेशान रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा? बस आप जो है स्ट्रेस मतलब आप कोशिश करके सोने के पहले आधे घंटे बैठने की, 20 मिनट बैठने की, कुछ ग्रेटिट्यूड लिखने की, ग्रेटफुलनेस। सबसे पहला, सबको परेशानी है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, शिकायतों से भरे। पहले जो मिला उसको तो संभाल ले भाई। मंदिर में जाकर रोएगा, मस्जिद में जाकर रोएगा, प्रभु आपने मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। अभी उससे कहा जाए कि ये तेरी आंख बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को आंख नहीं है, करोड़ों लोग परेशान है, वो तुम्हारी आंख लेना चाहते, दे दो 10 करोड़ की, तो नहीं देगा। इतना 10 करोड़ की आंख हो गई तेरी। फिर तो किडनी, आप सोचिए करोड़ों लोग लाइन में है, किडनी नहीं मिल रही है। आप ट्रिलियन डॉलर की बॉडी लेकर के रो रहे हो, पहले इसके शुक्रगुजार हो। प्रभु ने एक एक कोशिका के हमें रेडी होना चाहिए। समाज से मिला, परिवार से मिला, माता पिता से मिला, अस्तित्व से मिला। एक जो भोजन है, एक सेब भी लेकर के इतना फील कीजिए, रोइए उसके लिए। कितने लोग योगदान, 25 रुपए देने से सेब नहीं बन जाता। 25 रुपए मिले तो आप बना लीजिए, आपको कोई संसाधन नहीं दिया जाएगा, 25 रुपए पैसा दे दिया जाएगा और सब कुछ क्रिएट करना होगा आपको। अहंकार सबसे बड़ी खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति का ईगो, ये बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो ईगो भी बढ़ जाता है। अच्छे बैक्टीरिया आपको ईगो कम करते हैं, आपको विनम्र बनाते हैं। मेडिटेशन जो रात में हम 9:30 बजे रात करवा रहे हैं, किस दिन तक कराएंगे, उसमें आइए। कैसे अपने से जुड़े, कैसे ये स्ट्रेस मैनेज करें, कैसे हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। और हाइड्रेशन, पानी बहुत कम लोग पी रहे हैं। अपने वेट के हिसाब हर 20 kg पे 1 लीटर पानी होता है, आप अपने हिसाब से पीजिए। और तो मित्रों, अगर आप जो सही करना चाहते तो संकल्प ले लीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में तो साल में 2 बार नवरात्रि क्या है? ये था गट का सिस्टम ठीक करने के लिए था। धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया था कि आप भगवान के नाम, ईश्वर के नाम पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस फॉलो करें। लेकिन इतना विकृत कर दिया है कि व्रत में और ज्यादा प्रोसेस किया हुआ उल्टा पुल्टा चीज खा रहे हैं लोग। और आप तेजी से मैं बता दूं, अगर गट रिसेट करना चाहते हैं, और इस समय गट रिसेट हमारा चल रहा है, और बहुत ही भाग्य की बात है, बहुत हमें आशा लगती है कि मैंने गूगल फॉर्म भेजा, 135 लोगों ने इच्छा जाहिर की कि मुझे गट को रिसेट करना है। थैंक गॉड कि लोग समझ रहे हैं। अब कितने लोग हमारे, और ये जान लीजिए, गट के बैक्टीरिया को ठीक करना है, संकल्प करना है, तो आपको पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना होगा। नहीं समाज में निगेटिव का गटर भरा कोई सहयोग नहीं करने वाला है उसमें। इसीलिए इस ऐसे माइंडफुल मॉर्निंग जैसे ये हेल्थ एसोसिएशन, हेल्थ कम्युनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण कि अकेले संकल्प लेंगे और वो जो क्रेविंग देंगे बुरे बैक्टीरिया आपको 100% हरा देंगे अकेले संकल्प में। लेकिन जब ऐसे 100 लोग संकल्प लेते हैं, 125 लोग संकल्प लिए, तो अंदर अंदर हमारे अच्छे बैक्टीरिया यूनिटी फील करते, सबको सब सहारा देते हैं। A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB होता। लेकिन
ए का स्क्वायर अलग करो, बी का स्क्वायर अलग करो, सी की स्क्वायर अलग करो, सब अलग अलग, उसमें दम नहीं है। जब वो 2ab भी आता है ना तो मजा आता है, तब ये बुरे बैक्टीरिया भागेंगे। इस तरह से हम फास्ट बता दें मित्रों कि गट रीसेट प्रोटोकॉल क्या है। आप अगर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक तो आपको सुबह उठ करके निश्चित रूप से डिटॉक्स वाटर लेना होगा, जिसके बारे में मैंने माइंडफुल मॉर्निंग में मैंने डिटेल से कल डाल दिया था, क्योंकि हम जानते थे मेरे पास टाइम नहीं होगा डिटेल में ये डिटॉक्स वाटर कैसे कैसे बना सकते, कैसे पी सकते, उसके क्या फायदे मैंने ग्रुप में कल डाला था, आप पढ़ लीजिएगा। और चीनी से बने हुए सभी पदार्थ को त्याग दीजिए गट रिसेट के टाइम पे। यहां तक कि गुड़ भी बाहर खरीद के ले आते हैं, गुड़ में भी बहुत मिलावट कर दी जा रही है, जब गुड़ नॉर्मली अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दौरान गुड़ को भी त्याग देंगे, गुड़ से बने हुए पदार्थ या चीनी से बने हुए पदार्थ। एनिमल वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूध समेत, दूध डेयरी आइटम समेत, ये बुरे बैक्टीरिया को बहुत प्रिय है। जैसे समाज में बहुत सारे लोगों को नशा होती है, तो कुछ क्राइम करना होता है तो अल्कोहल लेते हैं लोग, आप भी जानते हैं। ऐसे ही ये हमारे गट को भी, ये जो शराब शबाब नौटंकी ये जो है ना, ये हमारे गट की प्रणाली को खराब करते हैं। अगर आप इसे ठीक करना, कभी कभार खाते हैं हम उसकी बात नहीं कर, लेकिन अगर गट के सिस्टम में अगर आपने इसको ले लिया, ये थोड़ा भी नहीं लेना, जीरो तो, अगर आपने थोड़ा लिया तो हमारे जो शुरू होता पाथवे बनना वो डिस्टर्ब हो जाता। नो एनिमल प्रोडक्ट, नो डेयरी, कोई भैंस, कोई भी उठनी। लोग हमसे सवाल करते हैं क्या इसका पी सकते हैं, अरे कुछ भी नहीं लेना भाई, कुछ भी नहीं लेना एनिमल से रिलेटेड। कोई चाय कॉफी किसी भी तरह से नहीं लेना, लेना ही नहीं है। आप मसाले वाली चाय घर में बना के पी लीजिए, उसमें मसाले होते, ग्रीन टी मतलब जिसमें कुछ होती उसमें चाय नहीं रहती। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल नहीं ले, किसी भी तरह का डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ मार्केट वाला लेना ही नहीं है। और घर में भी डीप फ्राइड करके कचौड़ी निकाल रहे, पूरी निकाल रहे, तल रहे, ये सब भी नहीं करना है। तेल यूज करना है, सामान्य से जो तेल यूज होता है, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना है, नॉर्मल नेचुरल ऑयल यूज करना है। और जंक फूड बिल्कुल किसी कीमत पर छूना नहीं है, कैसे भी नहीं। अरे एक बाइट ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, इतने से क्या होगा, बहुत हो जाएगा। जब रत्ती मात्र विष का इंजेक्शन हमारे साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है, तो क्या आपने थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप एक चम्मच जब आप चीनी खाते हैं तो बुरे बैक्टीरिया चुलबुलाते हैं कि यार इसको क्या हो गया, पगला गया क्या ये। कुल मिलाकर के आइसक्रीम, अचार, खटाई, सिरका, ये सब नहीं लेना है। 7 बजे सवेरे के बाद और 7 से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में ही खाना है। जो खाना उसमें 50% फ्रूट वेजिटेबल लेना है, सीजनल और रीजनल लेना है। शाम 7 बजे के बाद नहीं खाना है। और अंतिम आहार जो होगा आपका डिनर, वो सबसे कम हल्का होना चाहिए। और रात में कुछ भी खाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खाते हैं मित्रों, बेहतरीन से बेहतरीन खाते हो, जंक बन जाता है, क्योंकि उस समय हमारा पैनक्रियाज स्लो पड़ जाता है, लीवर कुछ और काम करने लगता है, हमारी इंसुलिन बिल्कुल स्लो पड़ जाती है। ये जितने भी बुरे बैक्टीरिया है, हमारे जो भूख का हार्मोन है ग्रेलिन, तृप्तिक हार्मोन है हमारा ये लेप्टिन, ये इसको हाईजैक कर लेते अपने हिसाब से। पता चला मन नहीं भरा, खाए जाओ, इसका मतलब बुरे बैक्टीरिया हावी हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। 10 बजे रात के बाद सोने की तैयारी करना है, ध्यान मेडिटेशन करके सो जाना है। और 5 बजे के बाद सोना नहीं है। और भरपूर पानी पीना है। 25% प्लांट बेस्ड, यानी प्लांट बेस्ड का मतलब है जैसे चना भिगा लीजिए, मूंग भिगा लीजिए, या फिर दालें, ये सब खाइए। और इसके अलावा 25% मोटे अनाज, हमारा ये लीवर है ना, प्राचीन काल से बहुत समय से इनका, अभी इधर कुछ दशकों से हम लोग ये सब नहीं खा रहे, लेकिन उसको नई फीलिंग दीजिए, गुड बैक्टीरिया को नई फीलिंग दीजिए। मोटे अनाज भी खाइए, तरह तरह के आप पॉट्स ले आइए, मिक्स जो आटा है उसको लीजिए। और पेट से जुड़ी, जैसे अभी शशांक जी इतनी प्यारी एक्सरसाइज करा रहे थे, रोज आपको सिखाएंगे। एक ही एक्सरसाइज इसलिए बार बार करा रहे हैं कि आपको याद हो जाए, बार बार रोज चेंज करेंगे तो याद नहीं होगा। शशांक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना पुनीत कार्य हाथ में लिया है। पेट से जुड़ी एक्सरसाइज करना है, गट से जुड़ी एक्सरसाइज करना है। 1000 स्टेप से शुरू करके 10,000 तक पहुंचिए। कुछ नहीं टाल रहे तो कम से कम सीढ़ी चढ़िए, चढ़ सके तो आप वॉक करिए, बतियाते हुए न चलिए,
अपने गट बैक्टीरिया से बात करके चलिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत मस्ट है। अगर कम्युनिटी में इंगेज नहीं है तो आप सफलतापूर्वक, बहुत कठिन है इसको कर पाना। और इस तरह से आप गट रिसेट करेंगे तो आपका गट और ब्रेन का एक्सिस सही होगा, गट ठीक होगा तो ब्रेन में असर पड़ेगा। अगर क्रोध करते हैं तो तुरंत बुरे बैक्टीरिया को आप सहारा देते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसलिए हमारा शांत होना, कूल होना भी जरूरी है। वो तब होगा जब आप चारों तरफ से गट रिसेट करेंगे, आप रूटीन रिसेट करेंगे, थॉट रिसेट करेंगे, तभी हो पाएगा। हमें लग रहा है समय मित्रों ज्यादा हो गया, इतनी बातें हैं। मैंने ऐसे ऐसे साहित्य पढ़े हैं कि रात रात भर बैठ के मैं रोता हूं कि कैसे समझाऊं लोगों को, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, मैंने तो संकल्प लिया है कि जीवन में पूरे लोगों के धरती पर गट ही ठीक कराना है। इससे हजार केसेस कोर्ट के, करोड़ों अरबों केस ठीक हो सकते हैं। लोग समझने की जरूरत है। और जो साथी जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों परिवार के बच्चे पैदा होते बगावती हो जाते थे कि देश में अंग्रेजों को नहीं रहने देंगे, ऐसे हमें घर घर में बच्चों को वातावरण देना है। आज छोटी छोटी बच्चों को मोबाइल दिखाते हुए खाना खिला रहे हो, चिप्स पकौड़ी खिला रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मित्रों, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। लोग समझ धीरे धीरे रहे हैं, लेकिन आशा इसलिए है, कई लोग समझना नहीं चाहते। आशा है कि हमारे साथ आप लोग हैं, आप लोग ही पूरा देश ठीक कर देंगे। हम बहुत ही भाग्यशाली, हमारे साथ में प्रदीप कुमार सिंह हैं, हृदय जी हैं, पवन जी हैं, हमारे साथ में अमर जी हैं, प्रफुल्ल जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, रूपेन जी हैं, गिरधर जी हैं, राम कुमार जी हैं, आप लोग हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, बीड़ा उठा लिए, रोज बैठकर समझाते हैं यार कि भैया ऐसा कर लो। साथ में यहाँ पर न्यूट्रलाइट से बेस्ट कुछ नहीं है। मैं भी फिर चीख चीख के बोल रहा हूँ, इसमें बिना फाइबर लिए, बिना प्री प्रोबायोटिक, फाइबर अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है, प्री प्रोबायोटिक, प्री अच्छे बैक्टीरिया भोजन है, प्रो एक कैप्सूल जो आपको रिकमेंड की गई उसमें मिलियन में अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पेट में अगर बैक्टीरिया नहीं है तो पूरा कर देते, उसको भी जरूरी है। खाने के आधा घंटा पहले फाइबर, और लंच के टाइम में खाना खाने के बाद 10-5 मिनट बाद आप ले लीजिए हमारा प्री प्रोबायोटिक। तो मित्रों, कहना बहुत है। ये तो हमें लग रहा है पूरा गट पुराण भागवत चलना चाहिए 10 दिन, जो कि हमने शुरू किया हुआ है। इस पर ही मैं अगर चाहूं तो गट पे ही 10-20 दिन बात कर सकता हूं। हमने शुरू में अपने ईश्वर को, अपने गुरु को प्रणाम किया था कि हमें ऐसी ऐसी बात देख जिससे मैं कह पाऊं, और मैंने जितना बोला ज्यादा सोचा भी नहीं था, कहलवा दिया उन्होंने। अब मैं बैक टू होस्ट। थैंक यू, माफ कीजिएगा समय ज्यादा हो गया। थैंक यू मित्रों, बैक टू माय होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके आज के सेशन ने तो कमाल कर दिया सर। और मुझे लगता है कि अ, आज का सेशन 1 घंटे की जगह 2 घंटे का भी होता तो कम होता। और बहुत ही लाजवाब आज का सेशन था, ज्ञान से भरपूर, मोटिवेशन से भरपूर। और आपने बहुत ही कमाल का जो हमें मतलब उसके अल्फ़ाबेट्स समझाए, और उससे रिलेटेड जो अ, उसका लैंग्वेज हमें आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए हमारे मेरे मेंटोर, आप सबको पता है कि पीसी सर के अलावा मेरे मार्गदर्शक पीके सिंह सर भी हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे प्रिय पीके सिंह सर आएँ और अ, अपने कुछ विचार से हम लोग को अवगत कराएं। धन्यवाद हृदय जी, ये समय देने के लिए। मैं पूरी वार्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था और पूरा अभिभूत हो गया। और मुझे अपने 12th के स्टैंडर्ड की एक मैथिली शरण गुप्त की एक पंचवटी की लाइन याद आ गई, जो पीसी सर को और उनके इस भगीरथ प्रयास को चरितार्थ करती है। शायद छोटी पड़ जाएगी। जाग रहा है कौन धरुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मतलब जब पूरी दुनिया सो रही है तो सबको जगाने का संकल्प लेने वाला बहुत बड़ा कार्य है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जितनी गहराई में इसमें आप जाते जाएंगे उतना ही अपने आप को बौना पाते जाएंगे। जिन भी लोगों को अपने डिफरेंट आयाम से मैंने छूने का प्रयास किया है, वो लोग मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और उनको साथ लेकर के इस क्रांति को बहुत गहराई तक, बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास मेरा है। ये पहली विधा है। मैं सभी से निवेदन सिर्फ यही कहता हूं कि जब ऊंट की चोरी करने चले हो तो छुप छुप करके ऊंट की चोरी नहीं हो सकती है। लिहाजा जागिए, थोड़ा सा अपना सेक्रीफाइस, अपना स्वाहा डालिए। इतना गहरा विषय है कि छटपटाहट आप देख सकते हैं जब भी कोई स्पीकर आता है। वो पूरे विषय वस्तु को लेकर के निचोड़ करके आपके सामने उस भाषा में समझाने का प्रयास करता है कि सरल से सरल व्यक्ति को भी ये सरलता से गरलता तरलता से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही गरल है। अगर इसका स्वाद आपने सही नहीं किया तो ये बहुत ही जहरीला भी है। आपको कितने आयाम बताए जाएं। मैंने अपने साथ जुड़े हुए कुछ बच्चों को शामिल किया है जो हमारे कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। उसके पीछे मेरा स्वार्थ नहीं है, उसके पीछे मेरा संदेश सिर्फ यही है, जब ये आने वाली उतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करते हैं, इनके अंदर अगर सेरोटोनिन का सिक्रेशन होगा और ये सफलता पा करके, रियल सफलता पा करके डोपामाइन को सेक्रेट करेंगे, तो डोपामाइन का नशा ऐसा नशा है जो शायद शराब या ऐसे किसी भी नशे को ओवरकम कर सकता है। अगर आप किसी गलत लत के नशे में पड़ गए हैं, विश्वास मानिए दोस्तों, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण गट लीकेज है। अगर गट लीक को हमने ठीक कर लिया तो ऐसा आदमी जो जीवन भर गंदे से गंदा नशा करता होगा, वो स्वस्थ होकर के, सुधर करके अपने जीवन को जीने लगेगा। अगर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको मेंटल फॉग है, जिनको एल्जाइमर है, पार्किंसन है, आप देखो, उन पर दया करो। बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति रहे। मैं अपने परिवार में देख रहा हूं दोस्तों, मैं थैंकफुल हूं पीसी सर का। और ये लाइनें छोटी पड़ जा रही हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। वास्तव में सर आप योगी हैं। आपको मैंने भगीरथ कहा है तो सिर्फ आपको बहलाने फुसलाने के, आपको आपकी तारीफ करने के लिए नहीं किया है। आपने हमें फिर से जगाया है, आपने फिर से हमें चिंता में डाला है, आपने फिर से इस क्रांति की मशाल मेरी जलाई है। मैं विश्वास दिला रहा हूं सर, ये सिर्फ कहने के लिए और किसी को खुश करने के लिए नहीं है। ये मशाल तो जलती रहेगी, इसको लेकर के मैं आगे बढ़ता रहूंगा। जितने भी लोगों का कल्याण भला होने वाला होगा, मैंने बहुत विशेष रूप से लोगों को चुना है। उन लोगों से मेरा कहना यह है कि यहाँ पर 100% सबमिशन और 100% जिम्मेदारी की बात मैंने जीवन में हमेशा कही है। अगर इसको आप लेकर के चलते हैं तो आपको वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय सारे लोगों से अछूता है। इस विषय के लिए आप पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं और समाज के बहुत बड़े प्रहरी बन करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और अपने आप को कृतकृत कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे इमोशनल और मेरे डिक्टेटिव वर्ड्स में आपने दोनों विभक्तियां मेरी देख ली। इसके पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जगाना है। मैं थैंकफुल हूँ हितेश जी का, पीसी सर का। सर इस विषय को लेकर के चलिए, मेरा संकल्प आपके साथ है, मैं कभी भी पीछे नहीं दिखाई दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर, आपने हम लोग का दिन बना दिया। और फिर से मैं एक बार पीसी सर को भी धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि आज के सत्र का समापन यहीं पर किया जाए और कल फिर मिलने के वादे के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं।